जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ाया था और कुछ सवाल भी कराया था, जिसका एक नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो सिद्ध करें कि साइन a बराबर 15/17 एवं सेक a बराबर 17/8 है या नहीं। चलिए, सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें नाम देंगे ए बी सी। क्या नाम देंगे? ए बी सी। चलिए, तो ए के सामने का भुजा हमको दिए हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो इसको हम लिख सकते हैं cot a बराबर क्या लिखेंगे? 8/15। तो cot a का फॉर्मूला होता है, cot a बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। चलिए, तो जब हमको थीटा ए दिए हुआ है तो इसके सामने का भुजा ये जो क्या होगा? ये लंब होगा जो 15 है, और ये जो दिए हुआ आधार है जो 8 है ना। चलिए, तो सबसे पहले जब हम आधार और लंब का पता है तो हम कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, कर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है? ए बी हमको दिए हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी दिए हुआ है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, है ना। उसके बाद ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 289। तो ए सी बराबर हो जाएगा √अंडर 289। तो 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। कितना होता है? 17 का। तो एसी का वैल्यू कितना आ गया हमको? 17। तो एसी हमको पता हो गया 17। तो अब हमको कह रहा है साइन ए बराबर लाना है कितना? 15/17। क्या लाना है? 15/17। तो साइन ए एलएचएस ले लीजिए। तो एलएचएस लेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो थीटा ये है तो लंब कौन होगा? बी सी, और बटा कर्ण कौन होगा? ए सी। तो बी सी कितना दिए हुआ है? 15, और ए सी कितना निकाले हैं? 17। तो आ गया ना, दोनों बराबर। तो ये हो गया प्रूफ। एक और है जो कह रहा है सेक ए बराबर लाना है क्या? 17/8। तो ले लीजिए सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना दिए हुआ है? कर्ण दिए हुआ है ए सी, और आधार कितना दिए हुआ है? ए बी दिए हुआ है। जो ए सी का वैल्यू है 17 और ए बी का वैल्यू है 8। मतलब आ गया ना, सेक ए बराबर 17/8, यानी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगला सवाल है, दिए हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमको साइन ए बी सी लेंगे, जिसमें ये 90 डिग्री है बी, थीटा ए दर्शाता है। इसमें साइन ए बराबर दिया है 3/4, इसका होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो थीटा के सामने का भुजा लंब जो कितना दिया है? 3, और कर्ण है जो कितना दिया है? 4। तो हमको निकालना क्या है? आधार। क्या निकालना है? आधार भुजा का नाम है ए बी। तो आधार निकालने का फॉर्मूला है ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। चलिए, ए बी का स्क्वायर कितना है? ए सी का, सॉरी, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ए बी स्क्वायर बराबर है 16 में से 9 जब घटेगा तो कितना होगा? 7। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? √7। क्या हो जाएगा? √7। ये हमारा निकल के आ गया √7। अब हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए क्या? सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसमें एलएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या दिए हुआ है?
सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसमें होगा कर्ण बटा आधार। क्या होगा? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 4। कर्ण कितना है? 4। और आधार कितना हो जाएगा? 3 नहीं होगा, आधार तो लंब है, 3 है, ये √7 इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16/7। कितना हो जाएगा? 16/7 ये आया। फिर इसको हम RHS लेंगे। क्या लेंगे? RHS। RHS में दिए हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बटा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब इसमें ये हो गया BC। कितना हो गया? BC। और आधार कौन हो गया? AB। आधार कौन हो गया? AB का स्क्वायर बटा कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। tan का उल्टा होता है कॉट। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसका होगा आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? AB बटा BC का स्क्वायर। अब सबका मान डाल दीजिए। 1 + BC का वैल्यू कितना है? 3 बटा AB का वैल्यू कितना है? √7 का स्क्वायर बटा AC का वैल्यू कितना है? 4 बटा BC का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस AB का वैल्यू कितना है? √7 और BC का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। चलिए 1 + इसका स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 3 × 9 स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 4 चौके 16 और 3 × 9 माइनस इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 7 और ये हो जाएगा 9। समझ में आ गया? अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 7। तो 7 × 7 यहाँ भी क्या होगा? 7, यहाँ प्लस हो जाएगा 9 बटा इसमें घटेगा जब किसी भी भिन्न का जोड़ या घटाव में जब उसका हर समान होता है तो क्या करते हैं? तो उसको घटा देते हैं, जोड़ना रहता है तो जोड़ देते हैं। तो इसको क्या करेंगे? घटाना है तो घटा दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 9/9। तो 9 से 9 खत्म हो गया। क्या हो गया? ऊपर बचा 9 7 16/7। इसका भी आ गया 16/7, इसका भी आ गया 16/7। यानी ये हो गया RHS। हो गया ना? इसीलिए LHS बराबर हो गया RHS यानी प्रूव्ड।